सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर न्यू वीडियो। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है बट हाँ, दिस इज़ आवर न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल्स। तो बेसिकली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो थोड़े टाइम से, तो अभी मैंने लिंक्डइन वर्कशॉप या फिर आप कह सकते हैं एक 4-5 वीडियोज़ की लिंक्डइन सीरीज शुरू की है। तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम लिंक्डइन प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए तो वो आपको मैसेज कर दे, या फिर वो आपको एक इनबाउंड लीड बन जाए, या फिर आप अगर आउटबाउंड मेलिंग कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल अथॉरिटेटिव लगे। क्योंकि ये जो अथॉरिटी वर्ड है, यही बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है कहीं भी। तो अगर आपने अथॉरिटी बिल्ड कर ली तो आधी सेल तो आपने ऐसे ही क्लोज कर ली। तो यही बात होती है एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि आई हैव सीन कि जिन वीडियोज़ में इंट्रो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं उस वीडियोज़ के वॉच टाइम गिर रहे हैं। तो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी अभी स्क्रीन पे हूँ एंड अपनी स्क्रीन पे आपका जैसे ही एक मेजर फोकस होगा तो वो कुछ 4 चीज़ों पे जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ें हैं ये जो हमारा कवर इमेज है बेसिकली बैकग्राउंड में। तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कहीं जाके स्पीचेस दी हुई हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी इमेजेस हैं जहाँ पे आप ऐसा लग रहा है, या फिर कोई अवार्ड रिसीव करते हुए, या फिर किसी भी टाइप की इमेज जो कि आपकी थोड़ी सी भी अथॉरिटी बढ़ाए देखने वाले के सामने, तो आप उस इमेज को यूज़ करके एक लिंक्डइन कवर बना सकते हैं। मेरे पास ऐसी कोई अभी इमेजेस नहीं है, या फिर मेरी अभी कोई ऐसी निश नहीं है, मतलब इस टाइप की निश नहीं है जिसमें मुझे उस टाइप की इमेजेस यूज़ करने का फ़ायदा मिले, तो मैंने नहीं किया। और अगर आपको अभी निशेज़ की थोड़ी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है तो आप जाके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि लास्ट वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ मैंने निशेज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि निश डाउन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसी कुछ निशेज़ हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं, आप उनके बारे में और जान सकते हैं। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देन जैसा कि आप आएंगे यहाँ पे तो आपको सबसे पहले दिखेगी ये जो कवर इमेज है, देन प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद नाम, एंड देन ये जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ये। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप पहले की ये जो 4 चीज़ें आप अगर मेरी ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे मैंने अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसको एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्लियर आउट कर दिया है कि मैं किस टाइप के ऑडियंसेस को हेल्प करता हूँ, मेरा ऑफर क्या है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे सिंपली क्लियर आउट कर दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्केल योर टाइल इंस्टॉलेशन बिजनेसेस बाय ट्वाइस 2x यूजिंग अ प्रोवन 3 स्टेप फैन सिस्टम, जो कि हम लोगों ने एक नाम दिया है हमारे सिस्टम को, जिसको कि हम अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं। तो और आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपना ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ मैंने लिखा है हेल्पिंग टाइल इंस्टॉलेशन बिजनेस ओनर्स गेट आउट ऑफ द रेफरल साइकिल एंड बिल्ड अ सॉलिड लीड जनरेशन सिस्टम। क्योंकि हमने क्या रियलाइज़ किया कि जो बाहर के टाइल इंस्टॉलेशन या फिर रूफिंग या फिर सोलर पैनल बिजनेसेस हैं, वो मोस्टली रेफरल्स पे रिलाई करते हैं कि अगर उन्होंने एक बंदे के यहाँ जाके टाइल इंस्टॉलेशन किया या सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया तो उनके पास अगला क्लाइंट तभी आएगा जब मान लीजिए जिसके यहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है वो किसी और को रेफ़र करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको इस साइकिल से निकलने में हेल्प करते हैं एंड उनके लिए एक सॉलिड लीड जनरेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं एंड उसी के हम पैसे चार्ज करते हैं, राइट। तो यहाँ हमने उनकी प्रॉब्लम को स्टेट किया एंड अपना ऑफर डाल दिया। तो आपको भी क्या करना है कि सबसे पहले आप कैनवा पे जा सकते हैं एंड मैं एक करके आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा एंड मैं बताऊंगा कि आप उसको फ्रेज कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कैनवा पे जाना है एंड आप यहाँ लिंक्डइन बैनर आई थिंक उसको कहते हैं, तो आप लिंक्डइन बैनर सर्च कर सकते हैं एंड यप जैसे ही आप लिंक्डइन बैनर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपको इनके प्रीमेड टेम्पलेट्स में से भी यूज़ करने हैं तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा नीचे चले जाइए। मे बी मैं जैसे इतना नीचे आ गया तो आप इतने ओवर यूज टेम्पलेट्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे अपने मतलब कवर इमेज में, क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल बंदा है वो आएगा सबसे पहले कैनवा लिंक्डइन बैनर डालेगा, उसको सबसे ऊपर जो अच्छा दिख गया उसने क्लिक किया एंड उसी ने वो जाके अपलोड कर दिया। तो आपको खुद को अगर यूनिक रखना है थोड़ा सा तो आप एक थोड़ा नीचे जा सकते हैं एंड लेट्स से कि अब मेरा जो निश है, हमारा अभी टाइल इंस्टॉलेशन है, मान लीजिए मेरा निश होता फिजियोथेरेपी या कार डीलरशिप्स, तो मैं कुछ मैं ऐसे यही सिंपली जाता एंड मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता एंड मैं तब तक ढूंढता जब तक मुझे एक अच्छा सा फ्री टेम्पलेट ना मिल जाए, मे बी समथिंग लाइक दिस।
तो आप देख सकते हैं अगर मैं कुछ हेल्थ केयर के बारे में पिच करने जा रहा हूँ तो ये जो टेम्पलेट है ये काफ़ी ही अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में मतलब काइंड ऑफ थोड़ा हेल्थ केयर सी वाइब आ रही है, प्लस जो कलर्स हैं प्लस जो एलिमेंट्स हैं वो हेल्थ केयर वाले हैं। तो आप इसी तरह से मान लीजिए अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं अब थोड़ा सा इसमें इमेजेस फोटोज़ बदल के इसको कार डीलरशिप्स की तरह कर सकता हूँ। बट हाँ, हर चीज़ के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसके बारे में कैनवा पे सर्च कर सकते हैं एंड आपको काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब ये हो गया, अब मैं यहाँ जाके व्हाटएवर लेट्स से कि मेरा जो ऑफ़र है अब मुझे उसको यहाँ पे टाइप करना है। तो योर हेल्थ इज़ आर प्रायोरिटी लिखा है यहाँ पे, मे बी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि वी हेल्प फिजियोथेरेपिस्ट्स या यू हेल्प पीपल, वी हेल्प यू, राइट। तो जैसे कि डॉक्टर हुआ तो वो लोगों की हेल्प कर रहा है, हम डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे और क्लाइंट्स या वो लाने में। तो ये बेसिकली इसका कहना है। देन यहाँ पे आप अपना ऑफर स्टेट कर सकते हैं कि वी हेल्प फिजियोथेरेपिस्ट्स गेट 30 to 60 न्यू अपॉइंटमेंट्स पर मंथ, राइट। तो ये बस एक मैंने ऐसे ही बना लिया एक ऑफ़र आप कह सकते हैं। अगर आपको ऑफ़र जनरेशन, ऑफ़र क्रिएशन के बारे में और सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑफ़र कैसे क्रिएट किया जाता है मैं उसके बारे में सिखा दूंगा। वरना चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जिसको आप देख के अपना ऑफ़र क्राफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑफ़र क्रिएशन पे तो आई एम हियर, मैं एक वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ उस पर। तो आपने ये कर दिया, देन आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना आप मे बी ईमेल आईडी और अपना नंबर दे सकते हैं, आप उसी के साथ अपना जो कैलेंडली लिंक है आप वो दे सकते हैं। तो अगर एक और चीज़ मुझे बतानी है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से मेन मोटिव क्या है, वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स जनरेट करनी है अपनी मार्केटिंग एजेंसी या फिर खुद के लिए। तो आप अपॉइंटमेंट्स कहाँ जनरेट करेंगे, वो उसके लिए आप कैलेंडली यूज़ करेंगे। तो कैलेंडली एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप साइन अप कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ जाएंगे, आप बेसिकली यहाँ से आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो कैलेंडली की लिंक्स हैं वो कुछ इस टाइप की दिखती हैं। तो अगर कोई भी आपकी लिंक पे क्लिक करेगा वो यहाँ आएगा, वो अपना प्रिफरेबल टाइम चुन सकता है, डेट चुन सकता है। यू कैन गो हेड कन्फर्म एंड वो आके बेसिकली यहाँ से अपना नाम ईमेल डाल के आपके साथ एक टाइम स्लॉट बुक कर सकता है, लॉक कर सकता है। एंड फिर आप बेसिकली उनके साथ कॉल पे जा सकते हैं एंड उनको आप अपनी सर्विस पिच करके क्लोज कर सकते हैं। तो आपका यही मेजर मोटिव है कि आपको एक बंदे को अपने कैलेंडली लिंक पे क्लिक कराना है एंड उसको अपने साथ एक मीटिंग बुक करानी है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने अपना मे बी एक ईमेल डाल दिया कि abc@email.com एंड मैंने अपना नंबर डाल दिया। अगर मुझे अपना नंबर किसी के साथ शेयर करना है, जो कि मोस्टली रिकमेंडेड नहीं रहता, ईमेल्स आर द बेस्ट, बट अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक अच्छी सी लिंक्डइन इमेज, जो कवर इमेज है, आप उसको क्राफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर। तो प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे, अगर आप देखने से अथॉरिटेटिव नहीं लगेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर कोई इनबाउंड लीड आ रहा है वो आपको रीच आउट नहीं करेगा, या फिर कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो कि आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो वो आपको रीच आउट नहीं करेगा। तो आपके पास एक परफेक्ट आपका हेडशॉट होना चाहिए जिसमें कि आप अच्छे से दिख रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, वो एक प्रोफेशनल सेटिंग में होनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनकी प्रोफेशनल सेटिंग में इमेजेस नहीं है, बट वो चीज़ निश टू निश चेंज होती रहती है। जिस टाइप की निश उस टाइप की आप फोटोज़ लगा सकते हैं। तो मेरी एक और रिकमेंडेशन रहेगी कि जैसे ही आपको एक ऐसी इमेज मिल गई है जो कि आप समझते हैं कि मुझे अपनी एज अ प्रोफेशनल फ़ोटो मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक वेबसाइट है जो कि है photofeeler.com। तो आप वहाँ जा सकते हैं एंड आप बेसिकली वहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं फिर कि उसमें असली लोग आपकी फ़ोटोज़ को फीडबैक देते हैं एंड वो बता देंगे कि क्या आपकी फ़ोटो अच्छी लग रही है कि नहीं, क्या आपको उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं एंड ये भी फ्री है। सो आप फॉर श्योर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अगर फ़ोटो कोई अपलोड करता है तो उस पर कॉन्फिडेंट, ऑथेंटिक, फ़न, इस टाइप की लोग रेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जान सकते हैं कि अगर ये फ़ोटो अच्छी है
एंड आप उसको ईजिली अपनी प्रोफाइल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर आता है आपका नाम, तो मैंने अपना नाम डाल दिया है, राइट। फिर आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कहीं भी होम पे हूँ मान लीजिए, राइट, एंड मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके कहीं भी अगर कोई आप पोस्ट कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये दिखता है। एंड यही एक अकेली चीज़ है जो कि एक अगर कोई बंदा आपको पहली बार देख रहा है वो उसको आपके बारे में बताएगा। तो इसीलिए आपको अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसको एज प्रिसाइज एंड शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है। एंड उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि आपको उसमें अपनी सर्विसेज को क्लियरली लिस्ट कर देना है, सर्विसेज प्लस टारगेट मार्केट को। तो लेट्स से कि आप मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्प कर रहे हैं 30 to 60 न्यू अपॉइंटमेंट्स ले आने में, तो आप लिख सकते हैं कि वी हेल्प फिजियोथेरेपिस्ट गेट 30 to 60 न्यू अपॉइंटमेंट्स पर मंथ ऑन ऑटोमेशन। आप ई कॉमर्स बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वी हेल्प स्ट्रगलिंग ई कॉमर्स बिजनेसेस जनरेट 5 to 7x ROAS ऑन फेसबुक एड्स। तो इस तरीके से आप अगर काफ़ी स्पेसिफिक जाना चाहें तो आप काफ़ी स्पेसिफिक जा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा उसको ब्रॉड रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मान के चलिए आई हेल्प ई कॉमर्स बिजनेसेस ग्रो ऑन सोशल मीडिया। तो अब वो सोशल मीडिया का जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप उसके लिए उनका एसईओ कर सकते हैं, आप उनका पीपीसी एड्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फ्रेम कर सकते हैं। आई हेल्प लोकल बिजनेसेस गेट मोर लीड्स। तो आप वो जो लीड्स हैं वो आप कैसे भी ले आ सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, आप उनका गूगल मैप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ब्रॉड रखना है आप ब्रॉड रख सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा हाई टिकट में जाना है, हाई टिकट सेल्स में जाना है, तो निशिंग डाउन इज़ द की। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा निश डाउन करते जाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई टिकट चार्ज कर सकते हैं। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखते हैं तो आपको क्लाइंट्स नहीं आएंगे ज़रूर आएंगे। एंड एज टाइम एंड विथ टाइम आप मोर एंड मोर निश डाउन कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आते जाएंगे एंड आप उनसे बात करते जाएंगे। तो हमारी ये दो चीज़ें, जो तीन चीज़ें हैं ये कवर हो गई, मोस्टली चार ऊपर की। तो आपका कवर इमेज, फोटो, नाम एंड आपका ये पार्ट जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन मैं कह रहा हूँ, मे बी उसका कुछ और नाम हो, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। तो इसके बाद आता है एक ओपन टू वर्क सेक्शन जो कि आप बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। तो इसमें बेसिकली आप टिक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों में, आपको कौन कौन से जॉब टाइटल्स में आपको रिकमेंडेशंस चाहिए। तो यहाँ मैंने मार्क कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, स्पेशलिस्ट, व्हाटएवर। एंड उसके बाद आप किस टाइप के वर्क प्लेसेस में, जॉब लोकेशंस एंड जॉब लोकेशंस ऑन साइट एंड रिमोट, आप कैसे काम करना चाहेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, ये इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ ये आपके कुछ आइज़ आपकी प्रोफाइल तक ले आने में हेल्प कर सकता है ये चीज़। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये एक काफ़ी ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अवेटेड चीज़ था लिंक्डइन पे, जो कि था लिंक्डइन सर्विस पेजेस। एंड इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि लिंक्डइन सर्विस पेजेस क्या हैं। अभी काम तो नहीं करते ये इतना अच्छे से, मैं देख रहा हूँ ये चीज़, बट हाँ इन फ्यूचर डेफिनेटली लिंक्डइन आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा रोल इन करेगा जिससे कि इन जो लिंक्डइन सर्विस पेजेस है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। एंड लिंक्डइन भी आप कह सकते हैं कि हमें लिंक्डइन का एक अच्छा डेडिकेटेड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है। तो आप जाके अपनी प्रोफाइल पे एक सर्विस पेज बना सकते हैं, वहाँ आप अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी सारी सर्विसेज, अबाउट एंड देन हमारी क्या लोकेशंस हैं एंड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं। ओके अगली चीज़, एक और चीज़ मैंने बहुत लोगों से, मतलब बहुत लोगों को पूछते हुए देखा है कि ये मेरी जो लोकेशन है वो तो मे बी इंडिया की है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एडिसन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स क्यों डाली हुई है अपनी लोकेशन। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये करने से मैंने देखा है, दैट्स जस्ट फॉर मी, मुझे और किसी का आइडिया नहीं है, बट अपने मैंने पर्सनली यही देखा है कि अगर मैं कहीं बाहर की या यूएस की लोकेशन रखता हूँ
तो मुझे सर्चेज या इंक्वायरीज ज़्यादा आ रहे हैं या फिर मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़्यादा बार एक्सेप्ट हो रही हैं, एंड दैट्स द ओनली सोल रीज़न। या फिर आप कह सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं एक डिफरेंट लोकेशन रखने से रादर दैन इंडिया। तो अगर ये कुछ छोटी सी चीज़ है, अगर ये 1-2 व्यूज़ लाने में भी हेल्प करिए प्रोफाइल पे, तो वाई नॉट, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिसन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स लिस्ट किया हुआ है, आप जो चाहें वो लिस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि मेरा अपनी लोकेशन को एज एडिसन टेक्सास यूज़ करने का। तो आप इसको चाहे एज इंडिया रख सकते हैं, आप चाहे इसको यूनाइटेड स्टेट्स रख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आगे चलता हूँ। अब मैं अगर आगे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल व्यूज़, पोस्ट इंप्रेशन, सर्च अपीयरेंसेस में अभी इधर रिसेंटली लिंक्डइन पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, एंड रिसेंटली मोस्टली मैं फेसबुक पे ज़्यादा फेसबुक रीच आउट्स पे फोकस कर रहा था, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस थी वो हमें फेसबुक पे ज़्यादा मिल रही थी, तो इसीलिए हम फेसबुक रीच आउट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बट हमारा जो लिंक्डइन था दैट वाज ऑन प्योर ऑटोमेशन एंड द ऑटोमेशंस आर वर्किंग प्रीटी वेल। आप अगर साइड में देखें तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक दिन में ईजिली 4-5-6 कन्वर्सेशंस यहाँ पे जनरेट हो रही थी। आप देख सकते हैं यार, जून 8, जून 7, जून 10। तो लिंक्डइन वाज वर्किंग प्रीटी गुड फॉर अस, एंड इसीलिए ये सीरीज़ है। एंड आप भी अगर ये सीरीज़ की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी कुछ इसी टाइप के रिजल्ट्स अपने लिए ले आ सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं क्रिएटर मोड आप ऑन कर सकते हैं। क्रिएटर मोड ऑन और क्रिएटर मोड ऑफ में किसी भी क्रिएटर ने इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा है, बट सिंस आप एक क्रिएटर, अगर आप कंटेंट पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, तो आप क्रिएटर मोड को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फीचर। तो अब मान लीजिए कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो एक आपका बेसिकली ब्रीफ जानने के बाद वो अगली चीज़ पे आएगा, वो होगा आपका फीचर्ड सेक्शन। एंड जो आपका फीचर्ड सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स, अपनी केस स्टडीज़, अपनी एक बुकिंग कॉल की लिंक, तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे बेसिकली फ़ीचर कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी एक रिज़ल्ट फ़ीचर किया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि इसमें 245 लाइक्स, 5 कमेंट्स है, दैट इज़ गुड। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वी बीन हेल्पिंग ये बिजनेसेस, उसके साथ एक फ़ोटो पोस्टेड है, एंड ये प्रोफाइल की अथॉरिटी बढ़ाता है, ये मेरी अथॉरिटी बढ़ाता है एज अ बिज़नेस ओनर कि हमने ऑलरेडी इतने सारे रिजल्ट्स ले आ रखे हैं, तो हम आपके बिज़नेस के लिए भी रिजल्ट्स ले आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने जो भी, मान लीजिए अगर आपको क्लाइंट से आप कोई टेस्टिमोनियल लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, एंड अपनी जो कॉल बुकिंग की लिंक है जो कि ये कैलेंडली वाली लिंक होती है, आप इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। इसके बाद आपका एक्टिविटी सेक्शन आता है। एक्टिविटी सेक्शन इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप उसे पता चलता है सामने वाले को कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं कि नहीं, आप किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप किस टाइप के कंटेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप मतलब अगर सिमिलर लाइक माइंडेड कंटेंट से इंटरैक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड यहीं आपको इस सेक्शन में बेसिकली ज़्यादा यही दिखाया जाएगा कि आपने क्या रिसेंट पोस्ट किए हैं, एंड लोगों का एंगेजमेंट कैसा था उसके साथ। तो यही सब मोस्टली यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपने सारे पोस्ट्स जो है काफ़ी वेल रिटन रखने हैं। एंड मे बी इन फ्यूचर मैं एक वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे मैं लिंक्डइन पोस्ट लिखने के बारे में बताऊँगा। मैं पर्सनली खुद को एक राइटिंग या पोस्ट्स लिखने का एक्सपर्ट नहीं मानता, इसीलिए दैट वीडियो इज़ हाईली अनलाइकली। बट हाँ, इफ़ आई एम एबल टू गेट अ लिंक्डइन कोच जिसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया है, तो मैं उनको ज़रूर ले आऊँगा वीडियोज़ में, एंड वो आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट लिंक्डइन पोस्ट में क्या होता है। तो आप यहाँ पे अपने बारे में पोस्ट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने बारे में पोस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। रिमेंबर नॉट टू स्पैम। आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए 10 पोस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें से मान लीजिए 3 पोस्ट में आपने रिजल्ट्स बता दिए अपने, बाकी 7 पोस्ट आपने इन्फॉर्मेटिव रख दिए कि एक मे बी टाइल इंस्टॉलेशन बिजनेस ओनर अपना और क्लाइंट्स और लीड्स ले आने के लिए ये चीज़ें कर सकता है। तो दैट इज़ इट इसके लिए, इस सेक्शन के लिए। अब नीचे आते हैं, तो हम अब आ गए अबाउट सेक्शन पे। एंड अबाउट एक अकेला ऐसा सेक्शन है जो कि सामने वाले को आपकी जर्नी, आपके पूरे डिटेल्स के बारे में बताएगा। तो ये सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। कुछ मैं रिसर्चेस पढ़ रहा था तो वहाँ मोस्टली यही मैंने देखा कि लोग मोस्टली 4-5 लाइनें शुरुआत की पढ़ते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि उनको पूरा पढ़ना है कि नहीं। इसीलिए आप अपनी शुरुआत की 4-5 लाइनें काफ़ी अच्छी रखिए, एंड देन आप उसके अपनी स्टोरी के और डिटेल में जाते जाइए एज यू गो डाउन।
तो इसका एक मेरे पास मैं अगर आपको हैक बताऊं अपनी लिंक्डइन बायो लिखने का, तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है papertype.ai, एंड आप इस पर 10,000 वर्ड्स फॉर फ्री जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास इसका प्रीमियम प्लान है क्योंकि हम इससे अपनी फेसबुक एड कॉपीज़ एंड स्टफ भी जनरेट करते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक बायो जनरेट करना है तो मैं आपको डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूँगा। अभी आई थिंक मेरा जो बायो है दैट माइट नॉट बी द बेस्ट, बट ये हाँ मेरे बारे में एंड मैं क्या करता हूँ, मेरी टीम क्या करती है, ये उस सारी चीज़ के बारे में एक सामने वाला अगर कोई पढ़ता है उसको बता रहा है दिस इज़ वर्किंग फॉर मी एंड या दैट्स गुड। तो मैं आपको एक बार पेपर टाइप पे कुछ जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ डालता हूँ सुयश पटेल एंड बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिटेल्स अपने बारे में यहाँ पे डाल रखी है, उसी के हिसाब से मैं एक कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ जो आउटपुट्स हैं वो बहुत बुलशिट आएंगे क्योंकि बेसिकली ये भी एक एआई है GPT-3 जिसके थ्रू ये सारे आउटपुट्स जनरेट होते हैं। तो 100% तो आप कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते, बट हाँ कुछ आउटपुट्स ऐसे होंगे जो कि काफ़ी अच्छे होंगे एंड उसमें अगर आप थोड़ी सी फैक्ट चेकिंग कर लेंगे एंड कुछ चीज़ें अगर आप ट्वीक कर देंगे तो आपका बायो वुड बी गुड टू गो एंड आप उसको उसके बाद ले जाके सीधा यहाँ से कॉपी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप ये जो बायो वाली चीज़ है इसको आप मे भी खुद से लिखें, ट्राई करें खुद से लिखने का। अगर नहीं खुद से लिख पाते हैं तो आप इस यहाँ ले आके इस सॉफ्टवेयर की मदद ज़रूर ले सकते हैं। बट हाँ, अपनी स्टोरी आई गेस आपको खुद से लिखनी चाहिए एंड आप क्या कर सकते हैं कि मे बी आप उसको लिख खुद से सकते हैं एंड देन आप उसको रीराइट करने के लिए, आप बेटर रिवर्ड करने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यार, सुयश इज द फाउंडर ऑफ रीवर, द फर्स्ट डेटा साइंस एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, जो कि नॉट ट्रू है। तो हम इसको द फर्स्ट डेटा साइंस एज अ सर्विस प्रोवाइडर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अ फुल स्टैक मार्केटिंग सोल्यूशन फॉर टाइल इंस्टॉलेशन बिजनेसेस, राइट। तो हम इस टाइप से इसको ट्वीक करते जा सकते हैं एंड इसको हम एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके लास्ट में आपका जो स्टार्ट है वो आपको बहुत कैची रखना है, जो हुक है वो आपको काफ़ी कैची रखना है अपने डिस्क्रिप्शन का। बीच में आते आते आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, हल्का नीचे आते आते आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, अपने रिजल्ट्स के बारे में बता सकते हैं एंड लास्ट में डोंट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एक कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? कॉल टू एक्शन में बेसिकली आपकी कैलेंडली की लिंक हो सकती है जहाँ से बंदा जाके आपके साथ एक मीटिंग बुक कर सकता है, तो या फिर आपका ईमेल आईडी हो सकता है या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में। तो आप इस टाइप के कॉल टू एक्शंस वहाँ पे दे सकते हैं कि गो अहेड एंड ड्रॉप मी अ डीएम, ड्रॉप मी अ मैसेज, ड्रॉप मी अ लिंक्डइन डीएम, शेड्यूल अ कॉल विथ मी। तो इस टाइप के आप कॉल टू एक्शंस दे सकते हैं एंड वही होगा। उसके बाद एक और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ बताऊं तो आप जिस टाइप के बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं आपको वो कीवर्ड्स ध्यान में रखना है कि आप वो यूज़ करें। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका मेजर कीवर्ड जो है, अगर एक सर्च इंजन में बताऊं तो वो किस टाइप से काम करता है। वो ऐसे काम करता है कि आपने जैसे ही कोई सर्च की एक सर्च इंजन उसके बारे में रिजल्ट्स निकालता है एंड वो आपको दिखा देता है। तो लिंक्डइन भी एक सर्च इंजन टाइप का ही है, इसीलिए आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड्स पे काफ़ी फोकस रखना है, राइट। तो आपके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? लेट्स से अगर मैं हूँ तो मेरे कीवर्ड्स होंगे मे बी लीड जनरेशन फॉर टाइल इंस्टॉलेशन बिजनेस, या लीड जनरेशन फॉर रूफर बिजनेस, या फिर लीड जनरेशन फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन बिजनेसेस। तो इस तरीके से अगर ये मेरा कीवर्ड है तो इसको मैं अगर बताऊं तो आपको अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये वाला पार्ट इसमें आपको यूज़ करना है एंड आपको इसको अपने डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 बार यूज़ करना है इफ़ पॉसिबल। एंड अगर आपको बेसिकली फोर्स नहीं करना है कि आप उसको फोर्सफुली डाल दें एंड वो सेंस नहीं बना रहा है, अगर आप चाहें तो उसको आप 1-2 बार 3 बार डाल सकते हैं, बट इट शुड मेक सेंस देयर एंड इससे मोस्ट प्रोबेबली आपके हो सकता है क्लिक्स आपकी प्रोफाइल पे बढ़ें, जो कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा टारगेटेड क्लिक्स आएंगे आपकी प्रोफाइल पे।
तो ऐसे आपको अपना, मान लीजिए आप एक ग्रोथ मार्केटर हैं तो आप वो अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हैं। आप एक लीड जनरेटर, लीड जन करते हैं, आप वो डाल सकते हैं। आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, आप वो डाल सकते हैं। तो आपका जो भी टाइटल है, आप जिस भी नाम से जाने जाना चाहते हैं, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोफाइल में, अगर मेरा डिस्क्रिप्शन में एक बार मेंशन कर देंगे एंड देन आप अपने डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर देंगे 2-3 बार, तो दिस हेल्प्स विथ एसईओ एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अगर कोई आपके जैसे लोगों के बारे में सर्च कर रहा होगा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर अ हैक। तो एक चीज़ मैंने और देखी है कि प्रोफाइल्स जिनमें इमोटिकॉन्स होते हैं दे परफॉर्म बेटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मेटा डिस्क्रिप्शन में एक इमोटिकॉन है। देखिए, तो क्या होता है कि इमोटिकॉन्स जो हैं दे आर बेसिकली यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, राइट? एंड ह्यूमन्स हम क्यों हैं? बिकॉज वी हैव फीलिंग्स। तो कोई भी अगर बंदा है वो आपकी प्रोफाइल पे आता है एंड वो किसी रोबोट से इंटरैक्ट नहीं करना चाहता है, वो अगर एक किसी के पास आ रहा है तो वो सामने भी एक ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट करना चाहता है। तो इमोजीज क्या करते हैं कि बेसिकली आपको सामने वाले से बेटर कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, इफ दैट मेक्स सेंस। तो इसीलिए आपको इमोटिकॉन्स इफ़ पॉसिबल, कभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इमोटिकॉन्स फोर्स करिए, इफ़ पॉसिबल आप कुछ इमोटिकॉन्स अपनी प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हैं एंड दैट माइट हेल्प, राइट? तो ओके, अब हम नीचे चलते हैं एंड आपका ये जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है ये मैंने कवर कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में। तो अगेन यहाँ भी एक आपको अलग सेक्शन मिल जा रहा है अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लिस्ट करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार मेरी प्रोफाइल पे आ जाइएगा, मुझसे कनेक्ट भी कर लीजिएगा, प्लस आप मेरे एक बार ये वाला जो सेक्शन है इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिस्ट किया है कि मैंने कौन सी कंपनीज़ के साथ कितने टाइम तक काम किया है एंड मेरे उसमें रोल्स क्या क्या रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिजिकली अपने जो कुछ कीवर्ड्स के बारे में मैं अभी बात कर रहा था उनको प्लेस किया है, जिसके वजह से मेरे जो सर्च अपीयरेंसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं, राइट? तो आपको यहाँ आप आ सकते हैं, मान लीजिए आप ग्रोथ मार्केटर है तो आप टाइटल में ग्रोथ मार्केटर यूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने एज ए ग्रोथ मार्केटर क्या 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 किया। देन यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिस्ट कर सकते हैं, सारे अपने एक्सपीरियंसेस, आपने कोई अगर इंटर्नशिप्स की हों तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ ले आके लिस्ट कर सकते हैं। एंड आप ये, मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी इसको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिस्ट किया है। तो आप भी अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, आप इस टाइप से अपनी प्रोफाइल पे लिख सकते हैं। एंड अगर कोई भी आता है पढ़ता है तो दिस डेफिनेटली हेल्प्स बिल्ड सम अथॉरिटी, और उसको भी पता चल जाएगा कि आपको इंडस्ट्री में कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कितनी टाइप की कंपनीज़, किस टाइप की कैसी कंपनीज़ के साथ काम किया है। सो दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन। तो एजुकेशन जैसा कि आप जो आपने जो भी किया है आप उसको डाल सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ थिंग, मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील कि आप अपनी फेक एजुकेशन कहीं से डाल रहे हैं, दैट्स नॉट नीडेड। क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है कि एजुकेशन लिंक्डइन पे आपका ये वाला पोर्शन है, ये इतना ज़्यादा इसने वो नहीं किया है, मतलब मैटर नहीं किया, या फिर किसी ने मुझसे इतना ज़्यादा इस बारे में पूछा नहीं है, या मैंने किसी को यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अलग करते हुए देखा नहीं है, राइट? तो इसीलिए एजुकेशन सेक्शन में आप जो हैं आप वो डाल सकते हैं। देन आते हैं आपकी स्किल्स। तो स्किल्स में आप अपनी जितनी भी सारी स्किल्स है उसको लिस्ट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ आके अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो आपको आके एंडोर्स कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्समेंट्स का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अगर कोई आके देख रहा है तो उसको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। तो आप जो है अपनी सारी स्किल्स लिस्ट करके वहाँ पे आप एंडोर्समेंट्स पा सकते हैं। एंड दैट वुड बी इट। इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि एक इंटरेस्ट्स का सेक्शन है, जो कि आपको मोस्टली आपके जिस टाइप के भी आप मान लीजिए लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो शो अप करेगा। तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ, ऊपर की जितनी चीज़ें थी, जितनी चीज़ें हो सकती थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड ऐसे आप एक किलर लिंक्डइन प्रोफाइल आप सेटअप कर सकते हैं खुद की। एंड डू ड्रॉप योर लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक इन द कमेंट्स एंड मतलब आप आ सकते हैं एंड आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो मैं भी आपकी एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल को चेकआउट करके आपको मे बी कमेंट्स में आपको बता दूंगा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी लग रही है कि नहीं। एंड कुछ अगर मेरा फीडबैक होगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज।
जाते जाते अगर मैं बताना चाहूँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रोस्पेक्टिंग एंड आउटबाउंड जो रीच आउट की स्ट्रैटेजी है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड जो उसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें हम लिंक्डइन को ऑटोमेट कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ले आने के लिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।